दोस्तों आज ले आया हूँ मैं आपको मेरे टेरेस गार्डन में और करने वाला हूँ यहाँ पर लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। सारी सब्जी एक साथ रखकर बताएंगे कि गर्मियों के मौसम में हमें हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से क्या क्या मिल रहा है। आपको देखना है वीडियो पूरा और बताना है कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए, ये है मेरा छत पर बना हुआ टेरेस गार्डन। सुबह का समय है और हम कर रहे हैं यहाँ पर लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज ढेर सारी सब्जी हम तोड़ने वाले हैं। अलग अलग तरह की सब्जियाँ हैं जो कि गर्मियों में उगाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग और रखते हैं इन्हें एक साथ। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम इस ककड़ी से। तो ये देखिए, ये हमारी लगी हुई है ककड़ी लंबी वाली और इस तरह से इसे काट लेंगे। और इस साल हमें ये ककड़ी काफ़ी मिल रही है। यहाँ से देखिए, एक ककड़ी हार्वेस्ट की है, दूसरी ककड़ी हमारी यहाँ पर लगी हुई है, इसे हम काटते हैं और तीसरी ककड़ी हमारी ये लगी हुई है। तो ककड़ी लॉन्ग मेलन है, ये लंबी वाली ककड़ी है और ये इस तरह से लंबी होती है। पानी वाली ककड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे तर ककड़ी भी बोला जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद होता है और पानी भी बहुत अच्छा होता है इसमें। अभी आप देख रहे होंगे तो इसमें और छोटी छोटी इस तरह से जो है ककड़ी लग रही हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटी और ककड़ी हैं। और मैंने यहाँ पर नए जो है ककड़ी के बीज लगाए हुए थे जो कि अब पौधे यहाँ से तैयार होने लगे हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ से भी हमें ककड़ी मिलेंगी और आज फ़िलहाल हमें ये 3 ककड़ी मिली हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं भिंडी। ये लगी हुई है हमारी भिंडी और यहाँ पर ढेर सारी छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हैं और हमने पौधे थोड़े से पास पास लगाए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ से अच्छी भिंडी हार्वेस्ट करने मिल रही है। नए भिंडी के ये पौधे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से बड़ी भिंडी लगी हुई हैं। गर्मियों में भिंडी बड़े आसानी से हो जाती है। तो अगर आप भिंडी खाने के शौकीन हैं तो इस तरह से बड़े ग्रो बैग में भिंडी लगा लीजिए और 2 से 3 दिन में ही इनकी जो भिंडी होती हैं, जब भिंडी बनने लगती है तो वह बड़ी हो जाती है और फिर आप इसको हर 2 दिन बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी भिंडी हमें यहाँ से मिल गई हैं। कुछ और भिंडी के पौधे लगे हैं, वहाँ से भी भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर इन्हें रखेंगे एक साथ। अब देखिए, हमारे कुछ भिंडी के पौधे यहाँ पर हैं तो इनसे भी हम जो है भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये पौधे हमने 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 4-4 पौधे, 4-4 बीज लगाए थे मैंने। जैसे यहाँ पर 3 पौधे बने हैं, कहीं 3 पौधे कहीं 4 पौधे तैयार हो गए हैं भिंडी के और इनसे भी अभी हमें हार्वेस्टिंग मिलना शुरू ही हुआ है। तो आगे चल के हमें यहाँ से ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भिंडी लगी हुई है। और भिंडी का अगर आप साइज़ देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी भिंडी मिली है। अब ये हमारा जो है लास्ट ग्रो बैग बचा है जहाँ पर भिंडी लगी हुई हैं और यहाँ पर ये 2 पौधे हैं। 2 पौधे में भी काफ़ी अच्छी भिंडी आई हुई है। तो ये देखिए, आज मुझे ढेर सारी भिंडी मिल गई है, काफ़ी अच्छी भिंडी मिली है। ये भिंडी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इन भिंडियों को रख देते हैं सब्जियों के साथ।
ये है हमारी लाल भिंडी। लाल भिंडी हमने पहले लगाई थी, बहुत ज़्यादा पौधे तो बने नहीं हैं, कुछ ही पौधे हैं जिससे 2 भिंडी हमें मिल गई हैं। और कुछ यहाँ पर देखिए अब भिंडी तैयार हो रही हैं। हमने अभी लाल भिंडी के जो बीज हैं वो लगाए हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ उनके पौधे जो है अभी बन रहे हैं, तो आगे चल के हमें लाल भिंडी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए लाल भिंडी के नए पौधे तैयार हो रहे हैं और इनमें भी अब भिंडी बनना शुरू हो गई है। नीचे आप देख सकते हैं ये भिंडी बन रही हैं, तो यहाँ से बहुत जल्दी हमें लाल भिंडी मिलेंगी। तो आज ये 3 लाल भिंडी मिली हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे बैगन, छोटे वाले चूचू बैगन, इनकी हम कर रहे हैं आज हार्वेस्टिंग। तो यहाँ से इस तरह से थोड़े से बड़े हो गए हैं बैगन, वो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इस बैगन की खासियत ये है कि इसमें ढेर सारे बैगन एक साथ बंच में लगते हैं और आप इनको इस तरह से हार्वेस्ट कर लीजिए। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। भरमा बैगन आपको बनाना है तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये। चूचू बैगन के नाम से आपको जो है इनके बीज मिल जाएंगे और वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इनके बीज खरीद कर इन्हें लगा सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी आप लगा लीजिए, रेनी सीजन में भी हो जाते हैं। और ये वाले बैगन 12 महीने आप ग्रो कर सकते हैं, गर्मी सर्दी बारिश हर सीजन में ये हो जाते हैं। और इस तरह से जो बैगन बड़े हो जाते हैं उन्हें आप हार्वेस्ट कर लीजिए। एक और लगा हुआ है उसके जस्ट पीछे। पौधे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में हैं ये जो बैगन हैं इनके, और 12 बाई 12 ग्रो बैग और 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है बैगन उगाने के लिए। अब देखिए ये तो छोटे वाले बैगन हैं, अब यहाँ पर कुछ बड़े बैगन हैं। यहाँ पर लगा हुआ है एक ब्लैक बैगन, ये देखिए नीचे आप देखेंगे तो 2 बैगन मुझे दिख रहे हैं। सबसे नीचे है एक और एक उसके ऊपर है। इस तरह से आप ब्लैक ब्यूटी बैगन या ब्लैक ब्रिंजल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको इनके बीज मिल जाएंगे। अब हम तोड़ लेते हैं कुछ हमारे हरे बैगन। जो कि यहाँ पर हैं। इन्हें हम थोड़े छोटे ही तोड़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। ये वाले जो बैगन हैं ये पुराने पौधे हैं, इनमें अभी बैगन लगना शुरू हुए हैं। नीचे से तोड़ लीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर ये हमारा मीडियम लॉन्ग जो बैगन है उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं हम। अब इनमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट हुई है। अभी कुछ ही समय से पहले इनमें फ्रूटिंग रुक गई थी बीच के 1 महीने, अभी ये फिर से फ्रूटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पर पीछे 1। तो इस तरह से इनमें बहुत अच्छे बैगन लगते हैं। अगर आप लंबे बैगन खाना पसंद करते हैं तो आप इन्हें लगा सकते हैं। ये मीडियम लॉन्ग है, इससे भी लंबे बैगन भी मिलते हैं जो कि काफ़ी लंबे होते हैं, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। और अब इन बैगन के साथ हमारे कुछ ग्रीन बैगन जो यहाँ पर हैं इस तरह से, तो इन्हें भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। सारे बैगन के पौधे हमने एक साथ रखे हुए हैं और हार्वेस्टिंग भी हम इनकी एक साथ ही कर लेते हैं। नीचे को ये देखिए, तो फिलहाल हमारे ये जो बैगन के पौधे थे इनसे इतने बैगन मिल गए हैं। एक और ये बैगन लगा हुआ है तो इसे और हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे बैगन मुझे मिले हैं। आपको ये बैगन कैसे लगे ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों अब हम तोड़ रहे हैं ये गोल लौकी, जो कि
मैंने लगाई हुई है और इसे इस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी छोटी हम तोड़ रहे हैं क्योंकि गर्मियां बहुत तेज़ हैं। एक ही गोल लौकी है, अब दूसरी ये लंबी वाली लौकी भी तोड़ लेते हैं। इसे यहाँ पर दे देता हूँ मैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी ये लंबी वाली लौकी लगी है। ये देखिए, तो ये लंबी वाली लौकी भी हमने तोड़ ली, ये भी थोड़ी छोटी है। इन दोनों लौकी को रखते हैं एक साथ। दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे करेले और इन्हें आज मैं कर रहा हूँ हार्वेस्ट। ये देखिए इतने अच्छे करेले होते हैं गर्मियों में। अगर आप करेले खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर लगाइए। और ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी बेल लगी हुई है। कुछ करेले वहाँ ऊपर हैं और कुछ करेले यहाँ पर नीचे हैं। तो जो नीचे के करेले हैं वो अभी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ और फिर ऊपर के करेले भी तोड़कर उन्हें भी रखेंगे एक साथ और फिर आपको दिखाएंगे मुझे कितने करेले आज मिल रहे हैं। करेले बहुत अच्छे हैं और करेले आप इस तरह से बड़े आसानी से ग्रो बैग में उगा पाएंगे। ये देखिए ग्रो बैग है, बड़े वाले ग्रो बैग हैं, 24 बाई 24 इंच के ये ग्रो बैग हैं जहाँ पर मैंने करेले लगाए हुए हैं। और साइज भी आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा करेला है। तो इस तरह से जो करेले यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ मैं ऊपर के करेले और तोड़ लेता हूँ और फिर सारे करेले एक साथ रखकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे नींबू और इस तरह से नींबू लगते हैं। तो जो नींबू थोड़े से पीले हो गए हैं वो मैं तोड़ लेता हूँ। यहाँ से आप देखिए काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं और ये नींबू का जो पेड़ है वो 12 महीने नींबू देता है। तो इस तरह से जो बंच में नींबू हैं जो बड़े हो गए हैं और जो ज़्यादा नींबू लगे हैं उन्हें मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ ताकि पौधे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। तो गर्मियों के समय में नींबू की डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है और इस तरह से अगर आप एक नींबू का पौधा लगा लेंगे और अच्छे से केयर करेंगे तो लगभग 2 साल बाद आपको बहुत अच्छे नींबू मिलने लगेंगे हार्वेस्ट करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से 1 मिनट मम्मी निकलने देना उस पर। इस तरफ से भी कुछ नींबू हार्वेस्ट करेंगे हम। यहाँ से आप देखें तो ये वाला नींबू जो मुझे दिख रहा था, यहाँ पर ये वाला नींबू यहाँ से तोड़ लेंगे। और नींबू के पौधे में आप जब जैसे ही गर्मियाँ शुरू हों और खाद दे दीजिए तो आपको काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। देखिए कुछ यहाँ पर नींबू हैं तो इन यहाँ से भी कुछ मैं 1-2 नींबू हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो अभी टोटल हमारे 2, 4, 6, 8, 10 नींबू हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी लाल भाजी, इसे कर रहे हैं हम हार्वेस्ट। तो इस तरह से स्टेम को नीचे से ही आपको कट करना है और आप देखेंगे तो अभी हमने फिर से लाल भाजी के जो बीज हैं वो लगा दिए हैं। लाल भाजी, चौले की भाजी, नौनिया की भाजी, धनिया, पालक, ये सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से गर्मियों में भी उगा सकते हैं। जब बीज लगाएं तब बस ध्यान रखिए कि बीज उगने तक थोड़ा सा नमी बनाए रखें और सेमी सेड एरिया में आप इन्हें लगा कर रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी एक बार इनके बीज उग जाएं तो फिर पौधे आराम से बढ़ते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती और एक्स्ट्रा केयर भी नहीं मांगते। बहुत ज़्यादा खाद वगैरह भी इनको नहीं देना होता। तो ज़रूर ट्राई करें, अगर आप भाजी खाने के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको अभी दिखाता हूं जो मैंने नए बीज लगाए थे वो कहां पर हैं। तो ये देखिए इतनी भाजी मिली है और इसी लाल भाजी के नए बीज हमने यहां पर लगाए हैं इस रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में और पौधे उगाए हैं। बीज थोड़े से ज़्यादा घने लग गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही हम इनकी हार्वेस्टिंग ले लेंगे जैसे ही पौधे बड़े होंगे। कुछ ये देख रहे हैं आप, पौधे बड़े होने लगे हैं। तो ये जो इतनी लाल भाजी मिली है इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी पालक और पालक की ये तीसरी हार्वेस्टिंग है। हम 2 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और पत्ते इनके फिर से रीग्रो हो जाते हैं और हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप पालक को लगाएंगे तो मल्टीपल टाइम हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। फुल सनलाइट में ये रखी हुई है यहाँ पर और पालक के नए पौधे भी तैयार हैं, उनकी भी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी।
और अभी फ़िलहाल यहाँ से जो ये पालक है ये हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। किस किस को पालक खाना पसंद है ज़रूर बताएं। और पालक पनीर से लेकर बहुत सारी चीज़ें पालक की बनती हैं, साथ में ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होती है, तो पालक ज़रूर खाइए। और अब आप घर में पालक उगाएंगे तो इनमें कीड़े वगैरह भी नहीं होंगे, साफ पत्ते आपको मिलेंगे, बिना केमिकल के आप इन्हें उगा सकते हैं। ये देखिए, तो इतनी पालक की पत्तियां हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये जो नई पालक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। तो यहाँ से भी आज जैसे पालक थोड़ी मिली है तो एक रो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी इसके पौधे अब इतने बड़े हो गए हैं कि हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से पत्ते बड़े हो गए हैं, तो पालक बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने मिलने लगेगी। जैसे ही आप लगाएंगे 40 से 45 दिन में ही इसकी पहली हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। ये देखिए, तो हमने एक रो से और यहाँ पर पालक हार्वेस्ट कर ली है और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ताज़ी हरी पत्तियाँ हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी धनिया, और गर्मी में धनिया खाना हर कोई चाहता है। तो जितनी धनिया है ये आप देख सकते हैं, थोड़े से पौधे कम उगे थे लेकिन फिर भी हमें धनिया हार्वेस्ट करने तो मिल ही रही है। तो हम इस तरह से एक एक रो हार्वेस्ट करते हैं। हाँ कर लीजिए। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो हमने जो नई धनिया है उसके भी बीज लगा दिए हैं, जो कि अभी तैयार हो गई है। तो अब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगेगी और बहुत जल्दी लगभग 25 से 30 दिन में ही हमें धनिया मिल जाएगी। तो ये हमें इतनी धनिया हमें मिली है, और नई धनिया के जो बीज हैं वो यहाँ पर लगाए थे हमने। तो ये देखिए, यहाँ धनिया उगने लगी है, बहुत अच्छी धनिया उगी है रो में, और बहुत जल्दी ये बड़ी हो जाएगी। तो इतनी धनिया जो है आज मिल गई है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारा पुदीना, और देखिए हर बार हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं इस तरह से टिप काट कर। तो आज फिर हम यहाँ से इसे काट रहे हैं। और ये लगा है ग्रो बैग में, जिसमें हमारा केला लगा हुआ है। तो केला के साथ ही हमने पुदीना लगा दिया है। ये किसी भी आप फ्रूट प्लांट के ग्रो बैग में लगा दीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। और एक बार ये लग गया तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और गर्मियों में आपको पूरी गर्मी ढेर सारा पुदीना हार्वेस्ट करने मिलता रहेगा। तो आप इसे इस तरह से ऊपर से हार्वेस्ट कीजिए, टिप को कट करते जाइए, और फिर ये बहुत जल्दी रीग्रो होता है। जितना आप हार्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी पुदीना बढ़ता जाएगा। तो देखिए इस तरह से जितना हमें लगता है उतना हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इसे इस्तेमाल करते हैं चटनी बनाने में और बाकी चीज़ों में। ये पुदीना आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे चेरी टमाटर, और जितने भी अब चेरी टमाटर बचे हैं वो लाल हो रहे हैं, तो उन्हें हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी पौधे अब इनके धीरे धीरे ख़राब होने लगे हैं, तो जो पौधे बच सकते हैं हम ट्राई कर रहे हैं उन्हें बचाने का। और बड़े टमाटर के पौधे तो हमने पहले ही हटा दिए हैं, अब बस चेरी टमाटर के पौधे बचे हैं, जो कि यहाँ पर हैं, और इनसे हम कुछ टमाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं जो इनमें लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ टमाटर हैं। और चेरी टमाटर के पौधे आपने लगा रखे हैं तो इन्हें शेडी एरिया में रख लीजिए और प्रॉपर वाटरिंग कीजिए, खाद दीजिए। तो हो सकता है कि कुछ लंबे समय तक ये टमाटर चल जाएं। बस तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी आपको गर्मी से इन्हें बचाना है। अगर आपने 2 काम कर लिए तो फिर टमाटर गर्मी भर आपको मिलते रहेंगे। देखिए ऊपर काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं, और इस तरफ भी आप देखेंगे तो काफ़ी टमाटर हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से जो रेड रेड टमाटर हैं वह काफ़ी हैं। तो मैं यहाँ से इन्हें हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा बंच लगा हुआ है।
और ये रेड हम तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पौधे झुक गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रूटिंग है और फ्लावरिंग भी हो रही है इस तरह से। तो मुझे लग रहा है कि अगर पौधे ख़राब नहीं होंगे तो फिर हमें टमाटर और कुछ दिन तक मिलते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ से इतने टमाटर हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। एक और टमाटर का जो पेड़ है वो यहाँ पर है, यहाँ से भी कुछ टमाटर हैं जो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर इन्हें भी एक साथ इन्हीं टमाटर के साथ रख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मुझे पूरे कितने टमाटर मिल रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लगी हुई है अंजीर, और इसे मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ। तो इस तरह से अंजीर मिलती हैं गर्मियों में, बहुत अच्छी ये होती है। और आप देखिए ढेर सारी अंजीर यहाँ पर लगी हैं और मेरे हिसाब से ये अंजीर भी टूटने के लिए तैयार है, तो इसे भी तोड़ लेते हैं। तो ये दो जो अंजीर हैं वो हो गई हैं रेडी, तो इन्हें हमने कर लिया है हार्वेस्ट। इन्हें भी रखते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो देखिए आज मुझे इतनी सारी जो सब्जियां हैं वो मिल गई हैं मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से। तो देख लेते हैं आज क्या क्या मिला। यहाँ से हमने शुरुआत की थी ककड़ी से, जो आप देख रहे हैं सामने, ये ककड़ी लॉन्ग मेलन, बहुत ही अच्छी ये ककड़ी हमें मिली है। 3 ककड़ियाँ मिली हैं। ढेर सारी हमने भिंडी हार्वेस्ट की हैं और बहुत अच्छी भिंडी हमें मिली हुई है। ये देखिए काफ़ी अच्छी भिंडी है। यहाँ पर 2 लौकी, एक गोल वाली लौकी, एक लंबी वाली लौकी, ढेर सारे चेरी टमाटर और ढेर सारे इस तरह से नींबू। ये नींबू भी आप देखिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद हमने बैगन हार्वेस्ट किए हैं, तो अलग अलग तरह के बैगन हमने हार्वेस्ट किए हैं। कुछ चूचू बैगन जो मेरे फेवरेट हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो करेले हैं, करेले के साथ कुछ अंजीर हैं, लाल भाजी, पुदीना, पालक और धनिया। तो इतनी सब्जियां हमें मिल गई हैं और ये सारी सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से छत पर उगाई गई हैं ग्रो बैग में। तो आपको आज की ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हें उगाने की जानकारी भी आपको यहाँ मिलेगी, गार्डन टूर के वीडियो भी मिलेंगे और भी ढेर सारी टिप्स आपको मिलेंगी होम गार्डनिंग से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।